हेलो स्टूडेंट, आज हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के का जो सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज, इसको हमने इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी, लेक्चर हुआ था, उसमें भी इसी पे डिस्कस किया था। आज भी कम्युनिकेबल डिजीज को आगे बढ़ाते हुए रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता क्या है, ये किस तरह इसके द्वारा हमारे बॉडी में डिजीज यानी वायरस या बैक्टीरिया एंटर करते हैं, यह कितने भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम जो पहला डिजीज लेके आए हैं चिकन पॉक्स के बारे में आपको बताएंगे कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता क्या है और जो डिजीज होते हैं हमारे बॉडी में किस तरह से इंटर करते हैं, कौन से वे द्वारा इंटर करते हैं और कौन कौन सा बॉडी पार्ट, हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो कौन कौन सा पार्ट है जो इन्फेक्टेड होता है बाय वायरस और बैक्टीरिया द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं। इन्फेक्शन पहला है इन्फेक्शन ऑफ द सिनस, थ्रोट, एयरवे और लंग्स आर कैटेगराइज्ड अंडर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंतर्गत जो हमारे बॉडी पार्ट इन्फेक्टेड होते हैं वो सिनस, थ्रोट, एयरवे और लंग्स, यही पार्ट जो बॉडी के हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। और ये इन्फेक्टेड किससे होते हैं? दीज इन्फेक्शन मोस्टली काज, जो कारण होता है इन्फेक्टेड होने का वो है वायरस और बैक्टीरिया। जब वायरस और बैक्टीरिया से हमारे एयरवे यानी श्वसन तंत्र द्वारा जब ये प्रवेश करते हैं तो हमारे बॉडी में जब प्रवेश करने के बाद उसमें बहुत सारे डिजीज प्रवेश करते हैं और उन्हीं की वजह से हम इल या सिकनेस होता है। ठीक है, तो जो ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला इन्फेक्शन ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा इन्फेक्शन ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमारा कौन कौन सा पार्ट आता है और कौन कौन सी डिजीज होती है, देख लेते हैं। दीज इन्फेक्शन इन्फेक्टेड द नोज, सिनस एंड थ्रोट, मतलब कि जो अपर बॉडी पार्ट में आते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अपर बॉडी पार्ट में आते हैं, वो क्या है कि जो इन्फेक्टेड होते हैं नोज, सिनस और थ्रोट। ठीक है, और जो डिजीज होती है, फॉर एग्जांपल जो डिजीज हमने दिया है होता है वो क्या है कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा जो कि वायरस के कारण होता है, और हुपिंग कफ। कॉमन कोल्ड क्या होता है? सर्दी जुकाम होती है, आप जानते ही हैं। इन्फ्लुएंजा में जो होता है ये वायरस के कारण होता है, ये ब्रोंकियोटिस और लंग्स इसके से दोनों इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और हुपिंग कफ क्या होती है? इसमें खांसी आती है, इसे काली खांसी बोलते हैं, काली खांसी होती है। और जब खांसते हैं तो चेस्ट और में पेन होता है, चेस्ट और गले में क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है। दूसरा क्या है? इन्फेक्शन ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। इन्फेक्शन ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं हमारे, जैसे कौन कौन से पार्ट इफेक्टेड होते हैं? एयरवे और लंग्स। एयरवे और लंग्स जो हमारे श्वसन तंत्र है ये, और हमारा फेफड़ा वो इन्फेक्टेड होता है। और फॉर एग्जांपल जो डिजीज होता है वो क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और जिसे हम टीबी या तपेदिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा उसमें भी होता है, अपर में भी और लोअर में भी। तो ये जो है जो लोअर में होता है वो कहाँ होता है? लंग्स में होता है। और ब्रोंकियोटिस जो ब्रोंकियोल्स हैं वो भी क्या है? लोअर पार्ट में है, और ये भी इन्फेक्टेड होते हैं किससे? वायरस, कभी कभी बैक्टीरिया से भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। आगे हम बताने जा रहे हैं जो आज हम डिजीज लेके आए हैं, वो पहला डिजीज है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स आप लोग जानते हैं चिकन पॉक्स क्या होता है।
चिकन पॉक्स का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसे चेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेचक। ये जो चिकन पॉक्स है इसे वेरिसेला भी बोला जाता है। ये बहुत ही प्रभावी डिजीज होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, इन्फेक्टेड करता है। अब हम बात करते हैं काजेटिव एजेंट के बारे में। काजेटिव एजेंट क्या होता है? जो वेरिसेला है ये वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, जिसके कारण, जिसे वीजेड भी बोला जाता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, इसे वीजेड बोलते हैं। और ये क्या करता है? ये इंटर करता है हमारे बॉडी में बाय रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये स्प्रेड कैसे होता है, हमारे बॉडी में पहुंचता किस तरह से है, ये इसका स्प्रेड फैलाव कैसे होता है, वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम बताएंगे किस तरह फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब कि जो एयर में ड्रॉपलेट रिलीज होता है हमारे सांस लेने से, स्नेजिंग करने से और बात करने से, खांसने से, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे माउथ से ड्रॉपलेट बाई ईयर ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाहर निकलते हैं। जो हमारे सामने कुछ दूरी पर व्यक्ति कोई खड़ा होता है या आते जाते, या कोई सरफेस हो गई जहाँ कोई कफिंग कर दिया, तो किसी न किसी तरीके से हम क्या करते हैं कि उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो जो हमारे सामने खड़ा है, अगर हम खांस रहे हैं और अगर हम स्नेजिंग कर रहे हैं, तो अगर सामने खड़ा है तो कुछ ड्रॉपलेट निकल के उसके ऊपर चला जाता है, उसके एयर में कुछ टाइम तक तैरने लगता है, जिससे अगर हम कोई आसपास हेल्दी पर्सन है वो खींच लेता है तो क्या होता है, उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम के बारे में कि लक्षण क्या क्या होते हैं। तो चिकन पॉक्स की मेनली स्टार्ट विथ इन स्लाइट फीवरिशनेस, मतलब कि जो चिकन पॉक्स जब स्टार्ट होता है तो हल्की सी क्या होती है, फीवरिशनेस होता है, हल्का सा क्या होता है, हल्की हल्की बुखार आती है। और पेन इन बैक एंड पेन इन बैक एंड लेग्स विथ इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उसके बैक और लेग्स में क्या होता है, पेन होने लगता है, ठीक है। क्या होता है, पेन होने लगता है। वन सेट स्मॉल रेड पिपल्स, मतलब उसके बैक और चेस्ट में क्या होने लग, छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट निकल आते हैं, दिखने लगते हैं, जिससे कि उसको काफी पेन होता है उस समय। और क्या होता है सिम्टम में, रनी और स्टफी नोज, मतलब या उस नाक से पानी आने लगता है, नोज से वाटर का सिक्रीशन होने लगता है, या गाढ़ा थोड़ा चिपचिपा सा वाइट वाटर का सिक्रीशन होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम की, तो क्या है, स्लाइटली कफ या फीलिंग टायर्ड फील करता है या कफिंग करता है, यानी खांसी में थोड़ा खांसता है और उसमें खांसी में थोड़ी सी कफ जैसी हल्की हल्की निकलती है, और क्या होता है, वो अपने को थका थका सा महसूस करता है। अब सिम्टम के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि जो मेन है, कोई भी एग्जाम हो, जब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है, बाय द नोटिफाइंग द कंसर्न डिपार्टमेंट, मतलब जो इससे कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, उससे हम, या किसी जो इसके डिपार्टमेंट होते हैं गांव में बहुत जगह हैं, वहाँ हमें क्या करना है, उससे हमें अवगत कराना चाहिए, उससे सूचित करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी आइसोलेटेड फॉर 1 वीक, जो व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड है, जो पर्सन इससे इन्फेक्टेड है, उसको 1 सप्ताह के लिए
1 वीक के लिए क्या कर देना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए, उसे अलग रख देना चाहिए, ताकि उससे कोई व्यक्ति आए ना, मिले ना, बात न करे, जिससे कि उससे वो ट्रांसफर न हो सके। नेक्स्ट अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो वार्सिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन होती है, जो कि 72 घंटे के अंदर उसे दे देनी चाहिए, ताकि और लोगों को ये ट्रांसमिट ना हो। तो कुल मिला के जो ये प्रिवेंशन है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इसको रोकने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जिस व्यक्ति को ये हुआ है उस व्यक्ति को आइसोलेट कर दे, क्योंकि ये डिजीज एक दूसरे के टच से भी फैलता है या इनडायरेक्टली भी फैलता है। जैसे कि इस घर में हुआ है, अगर वहाँ कोई और व्यक्ति आ गया तो उस घर को रहने वाले व्यक्ति भी उससे या उसमें आने वाले व्यक्ति भी उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उससे क्या करना चाहिए, उसके आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। प्रिवेंशन में उसके प्रिवेंशन किस तरह के है, उसके साफ सफाई रखनी चाहिए और उसको सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए। ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला डिजीज लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।